अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं जो है 7 अप पुल के पास जो है, ये पहले भी मैं 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूँ। जो उस्ताद मैंने आपको बताया था कि उस्ताद जो हैं खरादिये का जो काम करते हैं, माशाल्लाह वो खराद के काम के भी मास्टर हैं। इसके अलावा उनको प्लांट्स पौधों का भी शौक़ है, जैसे आप लोग शौक़ करते हैं। ये शौक़ जो है ना, ये कोई भी बंदा कर सकता है। काफ़ी लोग समझते हैं कि हम कोठियाँ वाले ज़्यादा अमीर हैं तो हम शौक़ करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो अपना बजट जो है वो अपनी कमाई में से लगा कर इतना बेहतरीन काम कर लेते हैं कि आप सोचते रह जाएंगे। हालांकि काफ़ी लोगों को इस बात का शौक़ है कि हम भी अपने घर के अंदर वेजिटेबल सब्ज़ी या इसके अलावा प्लांट्स पौधे जो हैं वो लगाएं। हालांकि रात का टाइम थोड़ा सा शाम हो गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा जी आपने आना है एक दफ़ा ज़रूर। जो इन्होंने आज इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको 3-4 चीज़ें दिखाऊंगा। ये वाली क्यारी मैं आपको पहले चेक करवा चुका हूँ कि अभी उस प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था जी जब ये दूसरी क्यारी भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको चेक करवाऊँगा। आज इन्होंने दूसरी क्यारी जो है वो भी रेडी करवा ली है। अब उसके अंदर मटीरियल मट्टी कौन सी डलनी है वो आपको क्यारी के पास जाकर मैं ख़ुद बताऊंगा। इसके अलावा जो इनके पास अभी ये करेले की बेल अभी खुशक हो रही है, इनके साथ करेले लगे हुए थे, वो भी मैंने आपको चेक करवाया था। साथ में ये वाला जो है इनका देसी तोरी लगी हुई थी, माशाल्लाह अभी थोड़े से उनके पत्ते खुशक हो चुके हैं। ये तोरी भी काफ़ी दफ़ा इन्होंने उतारी है। इससे पहले इन्होंने बैंगन लगाया, वेजिटेबल सब्ज़ी अब भी इनकी क्यारी के अंदर मौजूद लगी हुई है। तो अब मैं उसके जो है उनके पास जाता हूँ तो मज़ीद आपको वहाँ पे खड़ा होकर बताऊँगा। कुछ बातें जो है ना वो उस्ताद से भी कर लेते हैं, वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से बताएंगे। तो जो अपनी ज़ुबान से वो ख़ुद भी बताएंगे जी कितना इस पे बजट उनका लगा है। तो आप भी अगर बनाना चाहेंगे तो जैसे उस्ताद बताएंगे उसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो उस्ताद अली जो हैं जवेद, वो भी हमारे ये दोस्त हैं, भाई हैं। इनके जो है ना ये बचपन के ही दोस्त हैं, तो ये भी इनके साथ काफ़ी जो है ना ये हेल्प करवाते हैं। गार्डियन के काम के अंदर मट्टी ऊपर लेके आनी है या कोई चीज़ लगानी हो तो ये भी इनके साथ ही अक्सर होते हैं। ज़्यादातर इनको छुट्टी नहीं होती, ये इतवार वाले दिन ही होते हैं, तो ये उस्ताद के पास आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी, क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक हैं? ये जी आपने जो क्यारी बनवाई है, एक तो हमारे व्यूवर को ये बताना है कि इस पे आपका ख़र्चा कितना है। दूसरा ये बताना है कि आपने जो ये जो आपने पहले नक्शा ये वाला बनाया है, इस नक्शे का और इस नक्शे का फ़र्क क्या है, ये आपने बताना है। मैं आपके पास ही आता हूँ। लो जी, अब जी मैं उस्ताद के पास आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है? ये आपको भाईजान खुद बताएंगे जी। ज़रा कैमरे में थोड़ा सा आगे आ जाए। ये क्यारी है जी उस्ताद जी, दिखाना ज़रा। ये जी क्यारी है उस्ताद जी, इसकी कितनी आपने चौड़ाई रखी है? ये 3 फुट है। 3 फुट जी इसकी चौड़ाई है। 3 फुट इसकी चौड़ाई है। गहराई इसकी कितनी रखी है जी? गहराई तकरीबन 18 इंच 1.5 फुट है। अच्छा, इसकी जी 1.5 फुट जो है ना ये गहराई है। सबसे बड़ी बात ये है, ये शौक़ की बात है, इसके ऊपर काफ़ी इनका बजट लग गया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है ना घरों में इतने इतने महंगे जंगले ले आते हैं, जंगले लेके आते हैं जी। हमने कोई तोते रखने हैं या कोई कबूतर वगैरह रखने हैं तो उनके लिए अलग अलग सेटअप बनाते हैं। ये सारा क्रेडिट उस्ताद को जाता है जिन्होंने ये चीज़ तैयार की है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नीचे इन्होंने रखे हुए, ये आपको जगह आप नीचे ये चेक कर सकते हैं जो इन्होंने बनाई है। उस्ताद जी ये किसके लिए बनाई है जी? ये मुर्गियां भी रख सकते हैं। अच्छा जी, ये चेक कर लें जी, इसके अंदर जी मुर्गियाँ भी आप रख सकते हो जी। ये दरवाजे लगने हैं, लकड़ के दरवाजे बना के लगा देने, ये जाली लगी यानी ये सेम मुर्गियां रख सकते हैं। वो छोटे वाला जो उधर कबूतर। अच्छा जी, वो जगह इन्होंने कबूतर और जो तोते जो छोटे होते हैं। मज़ेदारी वाली बात सुनने वाली है बड़ा। ये पूरी जो ये प्रोग्राम पूरा मुकम्मल आपने देखना है, आपको तब जाके समझ आएगी। अगर आप भी अपने घर के अंदर ऐसी बनवानी चाहते हैं तो बाद में मैं उस्ताद से पूछूंगा कि वो कौन सा कारीगर है जिससे ये उस्ताद बनवाते हैं। अच्छा, उसके अंदर कबूतर रखेंगे, इसके अंदर मुर्गियाँ रख सकते हैं। आगे आ जाएं जी कैमरामैन इधर। अच्छा जी, तीसरा इसके अंदर भी जो दिल करता तोते रख लें, तोते रख सकते हैं, मुर्गियां रख सकते हैं, जो अच्छा, मर्जी रख सकते हैं। इसको जी एक थोड़ा सा ये जाली भी लगा सकते हैं लोहे की, उसके अलावा दरवाजे छोटे लगा सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नीचे इनके जानवर वगैरह भी आराम से रह सकते हैं। ठीक है, अगर जानवर का नहीं शौक तो ये अगर मटीरियल
जो रॉ मटेरियल होता है वो भी इसके अंदर कोई फालतू चीज़ होती है वो भी इनके नीचे आ जाती है। एक्स्ट्रा अगर आपके पास गाड़ियों का सामान वगैरह है जी तो वो भी जो है ना वो आप इसके नीचे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, गमले वगैरह रख सकते हैं, खाद वगैरह जो नीचे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी ये बताएं कि इसके ऊपर आपका खर्चा कितना है? ये तकरीबन जो है ना ये लेंटर की तरह इसको डाला है। बिल्कुल सही लेंटर है, की तरह। मटेरियल में ये कमी मैंने नहीं छोड़ी इसकी। ठीक हो गया। तकरीबन जो है ना 38 से 40 हज़ार रुपये इसका जो है ना ये खर्चा आ गया है। अच्छा जी इनका कहना ये है कि जो अभी इसके ऊपर काफ़ी जो है ना इसको मुकम्मल तैयार करना है, इसको पेंट वगैरह करना है, खाद वगैरह हर चीज़ डाल के तकरीबन इसका जो है ना 60-65 हज़ार रुपया खर्च मुकम्मल बनता है। ठीक है। अच्छा ये 60-65 हज़ार के अंदर ये ओके हो जाएगी। अच्छा उसके अलावा इन्होंने ये प्लस्तर भी साथ में करवा लिया। अब ये जो क्यारी है अगर आप भी बनवानी चाहते हैं ये कितनी लंबी होगी जी? ये 20 फुट लंबाई में है। हाँ जी जी देख लें जी 20 फुट जी इसकी लंबाई है जहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है। गहराई आपको चेक करवा दी है, इधर से भी चेक करवा देना उस्ताद जी। अच्छा ये देखें जी अब इसके अंदर जी अच्छी तरह से इसका मटेरियल डालेंगे। सबसे पहले आज का मेरा ये टॉपिक है कि आपको मैंने दिखाना था कि क्यारी तैयार करने में कितना खर्चा आता है। उस्ताद पास मौजूद खड़े हैं जिन्होंने ये तैयार करवाई है अपने शौक़ से। हालांकि ये तीसरी मंजिल है। हाँ, तीसरी ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी मेहनत होती है। ऊपर इसका मटेरियल लेके आना, सीमेंट लेके आना, रेत लेके आनी, फिर ऊपर सारी तैयारी करके इन्होंने क्यारी कंप्लीट करवाई है। अगर आप भी ऐसी क्यारी बनाना चाहेंगे, घर में बनवाना चाहते हैं, वेजिटेबल सब्ज़ी लगाना चाहते हैं, दूसरे पौधे लगाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास गमले रखने की जगह नहीं है ऊपर या आप बार बार जाते हैं वाटरिंग खुशक हो जाती है गमलों के अंदर या गमला को टूट जाता है, परेशानी होती है। कभी कभी लोग देखें वो प्लास्टिक की टोकरियों के अंदर रख रहे होते हैं। एक दफ़ा खर्चा ऐसे ही करें, सुकून के साथ जो मर्जी आप इसके अंदर उगा सकते हैं। तो फिर भी मैं उस्ताद जो है इनसे मैं नंबर ले लूँगा जिस कारीगर ने ये इसको तैयार किया है। अगर आप बनवाना चाहेंगे तो सेम आपको भी ऐसी बना के दे सकते हैं। तो उस्ताद जी ये इधर आना ज़रा। अच्छा आप इसके अंदर आपका क्या लगाने का प्रोग्राम है? इसमें आपने वेजिटेबल सब्जी लगानी है या पौधे लगाने, क्या लगाना चाहिए? पौधे भी लगाने हैं, सब्जी भी लगानी है और फ्रूट भी लगा देना। अच्छा फलों वाले पौधे भी जो है उसके अंदर आप तकरीबन जिनकी 5, 6, 7 फुट की हाइट तक है वो लगेंगे। ठीक है वो इसके अंदर लग जाएंगे। तो इससे जो छोटी क्यारी है उसमें जो देखें बेरी वो कितनी बड़ी लगी है। हाँ जी लगी। तो इसमें तो बड़ी गुंजाइश रखी है, इसमें ज़्यादा लंबे पौधे लग सकते हैं। हाँ इसमें तकरीबन इसकी गहराई भी काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला जी अक्सर उस्ताद के पास टाइम ज़्यादातर शाम का टाइम ही होता है। ये साथ में जो इन्होंने पौधे वगैरह वेजिटेबल सब्ज़ी लगाई हुई है, मैं ज़्यादा नहीं चाह रहा कि आज मैंने सिर्फ क्यारी के ऊपर बात करनी थी। जब जब ये कंप्लीट होगी जो चीज़ इसके अंदर लगेगी समझ लो ये इसका 1 पार्ट है। अगले पार्ट के अंदर क्यारी क्या है जो है सारा व्यू आपको चेक करवाऊँगा कि इसके अंदर क्या लगाया, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाल रही हैं। तो जो अगला प्रोग्राम है वो मैं चक्कर लगा के आपको प्लांट्स पौधों के बारे में भी बताऊँगा जो आगे सर्दी का सिस्टम सारा आ रहा है। तो ठीक है जी आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था। क्यारी में ना एक फ़ायदा भी है क्योंकि ये लेंटर के ऊपर रखी है, इसमें ना तो सलाब का कोई ख़तरा आता है ना कोई मसला आता है, क्योंकि वो पहले उसको दबा के चेक किया है, कोई ख़तरा नहीं है। दोबारा उससे जो है ना ये बड़ी बना दी है। अच्छा जी अच्छा ये सॉरी जी ये भूल गए थे, ये देखिए ऐसे तरीके से बनी हुई है आपके लेंटर को बिल्कुल कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है दूसरी दीवार को खतरा ना दूसरी जो साइड पे दीवार आ रही है उसको भी इसको भी वो कोई खतरा नहीं है। सलाब का जो है ना वो ज़रा कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आती। तो जी ये आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो उस्ताद है जिन्होंने ये क्यारी बनवाई है उनका शौक़ कैसा है। आपने कमेंट करना है तो कमेंट में आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। तो आज का ठीक है जी मेरा इतना ही प्रोग्राम था। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक जी अल्लाह ने के मान।